मैं शहबाज साहब पे तनकीद कर सकता हूँ, दो चीजें आप मुझे नहीं पकड़ेंगे ना। शहबाज साहब को ऐसा वो काम करते ही नहीं है कि आप तनकीद करें। काम करते ही नहीं है कौन सा काम ऐसा वो करते हैं? हाँ, वो काम ही नहीं करते, वो काम ही नहीं देखिए, करते, आप सिर्फ यस मैन है, वो काम अगर ही नहीं उनके करते। ऊपर तनकीज कोई बुग़्ज़ और अनाद की वजह से करना भी चाहता है, उसको भी हम माइंड करेंगे। हम नहीं माइंड करेंगे। पीका लॉ नहीं लगाएंगे, पीका लॉ नहीं लगाएंगे, मेरे साथ बुग़्ज़ अनाद, पीका लॉ नहीं करें, इतराज उन पे करें, मेरे पे करें, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। उस पे पीका लॉ नहीं लगाएंगे, आपको पीका लॉ नहीं, जमानत कराऊंगा आपकी, अगर आपको पकड़ा गया तो। पकड़ा गया तो जमानत करवाओगे। अच्छा, आप पीका पे हैं। जेंडर ऑफर। दो चीजें पहली बात यह है, पीका दो चीजें हैं। एक ये है कि बस बड़ी संजीदगी वाली बात है कि हम एक एटमी मुल्क हैं। हमारे ऊपर अब किसी ने तलवारों से, बंदूकें लेके, टैंक लेके हमला नहीं करना, खुदा न खास्ता। हमारे इदारों को जिस तरह अब टारगेट किया जा रहा है, ये वो गेम है जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। एक्ट ये है कि आप अपने रियासत के इदारों, दिफा के इदारों, फौज पे उस तनकीद का और उस बयानिए को ना प्रमोट करें जो पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, और उनके कुछ चेले पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बात है। दूसरा पीका ये है कि मेरे आईनी हकूक हैं जिनमें आज़ादी राय है, उसे कोई नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन आपका आईनी हक ये है कि आपकी इज्जत, आपकी चादर चार दीवारी, मैं उसमें तो ना घुसूं आज़ादी राय के नाम पे। और ये होता नहीं है। आप मुझे बताएं, कोई लिमिट है इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर? जब पीटीआई की हुकूमत बन रही थी ना मलिक साहब, मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं आपके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद की एक ट्वीट करता हूं, उसके नीचे देखें कि क्या होता है। यकीन करें, ट्वीट करने का दिल नहीं करता, मैं कसम उठा के कहता हूं। इसलिए कि आप कितनी मर्जी मस्बत बात करें, उसके नीचे शर्मनाक जो है आपको रिप्लाईज आती हैं, गालियां आती हैं। ये बातें महज़ब माशरों में है। अच्छा, मुझे एक और मैं सवाल आपसे करता हूं, जरदार से भी करता हूं। मैं आपको एक सही अमली पाकिस्तानी सियासत की मिसाल बताऊं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही थी, सेम पेज वाली हुकूमत, अभी आपकी भी सेम पेज से भी आगे निकल गई है। लेकिन उस हुकूमत का कमाल ये था कि उस वक्त हमें बाकायदा बताया जाता था कि आपने 6 महीने पॉजिटिव न्यूज़ देनी है। हाइब्रिड वॉरफेयर और पता नहीं 5th जनरेशन या 6th जनरेशन वॉरफेयर आने वाली है, जो आजकल आप मिसालें दे रहे हैं। फिर उन यूट्यूबर्स को ट्रेन किया गया था, जिन्होंने बाद में, जो अब आप कह रहे हैं ना, इदारों के पीछे पड़ गए, उनको ट्रेन किया गया था इस काम के लिए। आपको चोर डाकू करार देने के लिए और मीडिया को गालियां निकालने के लिए। आपको चोर डाकू इतना करार दे दिया कि अब आप कहीं जाके तो अपनी सियासत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। बाकायदा इस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी यूट्यूबर्स को। अगर आपको गलतफहमी होगी, मैं प्रोग्राम के एंड में इनकी बात कुछ लोग इसमें शामिल आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। आज आप उसी को जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उसको भी उसी लपेटे में डाल रहे हैं, क्योंकि आपने गलत काम किया था आज से 6-8 साल पहले। उसकी सजा में सारी जर्नलिज्म को बाकायदा ट्रेन किया गया हमारी किरदार कुशी के लिए और फेक न्यूज फैलाने के लिए और मीडिया के लोगों को टारगेट करने के लिए। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा किसी को ट्रेन ना किया जाए, करो ये कल आपके आगे आएगा। नहीं, आप नहीं चाहेंगे कि अब किसी को ऐसा मौका ना मिले कि वो किसी को ट्रेन करे, कि वो किसी की किरदार कुशी करे। अब तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा न्यूज ही रिपोर्ट ना करे। ना, बिल्कुल हम ये कोशिश नहीं कर रहे, रिपोर्ट ना कर सके। आप देखें, ये एक्ट बन चुका है, आप फिर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप फिर भी मुझसे गलत सवालात कर रहे हैं, आप फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। अगर आप अरेस्ट हुए तो उसका मतलब ये है कि हम कोई किसी की उसमें आज़ादी राय में जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं एक और प्रोग्राम भी करके आया हूँ, वो आपसे भी सख्त था। मलिक साहब, मत ये तासुर दे लोगों को। मैं आप मीन्स में मीडिया से ही बात कर रहा हूँ, जरताज से कह रहा हूँ। वो कह रही है गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे जो सवालिया निशान उठाएगा उसके खिलाफ पीका है। भाई, ये पीका एज इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाना इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। आपको पूरा इख्तियार है कि आप हमारी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाएं, तनकीद करें जहां आपको कमजोरी नजर आती है। इस पे कोई पीका मीका नहीं है। पीका दो चीज़ों पे है जो मैंने आपको बता दी है। और आखिरी एक बात जो मैं आपसे सवाल करने लगा था और जरताज से भी, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, जिन ममालिक में मादर पिदर आज़ादी है, आज़ादी है राय, सब कुछ, वहां पे भी एक रेड लाइन है जो स्टेट है, स्टेट के इदारे हैं, उनके खिलाफ मीडिया करके बात जरा मुझे दिखाए।